और बर्फ के खजाने का रहस्य। अंटार्कटिका की बर्फीली जमीन पर पैडी और फ्लिपर खेल रहे हैं। अचानक पैडी को बर्फ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। पैडी बर्फ हटाकर देखता है कि यह एक पुरानी जमी हुई तांबे की प्लेट है, जिस पर एक अजीब सा नक्शा बना हुआ है। फ्लिपर घबरा जाता है, लेकिन पैडी उत्सुक होकर कोरा को बुलाता है। कोरा इस नक्शे को देखकर बताती है कि ये खोए हुए बर्फीले खजाने की तरफ इशारा कर रहा है। पैडी और उसके दोस्त खजाने की खोज पर निकलने का फैसला करते हैं। नक्शे के पहले संकेत के लिए वे एक पुरानी बर्फीली गुफा में पहुंचते हैं। वहां दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी होती हैं। दीवारों पर खजाने की कहानी चित्रों में दिखाई देती है। एक प्राचीन बर्फीला राजा जिसने खजाने को छुपाया था ताकि दुष्ट पेंगुइनों से उसे बचाया जा सके। गुफा के अंदर एक दरार खुल जाती है, जिससे ठंडी हवा और अजीब सी गूंज सुनाई देने लगती है। कोरा कहती है कि यह शायद किसी जाल की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन पैडी आगे बढ़ने पर जोर देता है। रास्ते में एक बर्फीला झरना आता है। उसे पार करने के लिए फ्लिपर अपनी फुर्ती से पत्थरों पर कूदकर रास्ता खोजता है। वे गुफा के दूसरी तरफ पहुंचते हैं, जहां दीवार पर एक बर्फीले द्वीप का चित्र उभरता है। ये अगला सुराग है। पैडी, फ्लिपर और कोरा बर्फीले द्वीप की ओर निकलते हैं, रास्ते में बर्फीले तूफान का सामना करते हुए। अचानक बर्फ के नीचे से बर्फीले भालू आइस बियर का हमला होता है। पैडी चालाकी से भालू को भटकाकर अपने दोस्तों को सुरक्षित रास्ता निकालने का मौका देता है। वे एक जमी हुई झील पर पहुंचते हैं, जहां बर्फ के नीचे अजीब सी रोशनी चमक रही होती है। अचानक बर्फ टूटने लगती है और तीनों झील के बीच फंस जाते हैं। कोरा देखती है कि रोशनी एक दिशा की ओर इशारा कर रही है। वे उस ओर भागते हैं। वे एक और गुफा पाते हैं, लेकिन इसके बाहर जमी हुई मूर्तियां हैं, जैसे कोई जादू से जम गया हो। गुफा के अंदर उन्हें एक बर्फीला पुल मिलता है जो टूटने वाला लगता है। गुफा के आखिर में एक विशाल बर्फीला दरवाजा मिलता है, जिस पर वही निशान बने हैं जो नक्शे पर हैं। दरवाजा खुलते ही बर्फीली हवा के साथ एक गूंज सुनाई देती है। कोई खजाने की रक्षा कर रहा है। पैडी और उसके दोस्त गुफा के अंदर कदम रखते हैं। सामने चमकता हुआ बर्फीला खजाना दिखाई देता है। अचानक खजाने की रक्षा के लिए एक प्राचीन बर्फीला संरक्षक आइस गार्डियन जाग उठता है। आइस गार्डियन पैडी पर हमला करता है, लेकिन वह फुर्ती से बच जाता है। पैडी देखता है कि खजाने पर वही पुराने चिन्ह चमक रहे हैं, जैसे नक्शे में दिखाया गया था। कोरा एक आइडिया देती है, शायद चिन्हों को सही क्रम में छूने से संरक्षक रुक सकता है। पैडी बहादुरी से चिन्हों को एक एक करके छूता है। हर स्पर्श पर गुफा झिलमिलाने लगती है। आइस गार्डियन धीरे धीरे बर्फ में जमने लगता है और आखिरकार पूरी तरह शांत हो जाता है। खजाना धीरे धीरे खुलता है और उसके अंदर एक चमकता हुआ बर्फ का दिल, हार्ट ऑफ आइस, दिखाई देता है। एक पौराणिक रत्न जो बर्फीली भूमि को खुशहाली दे सकता है। पैडी और उसके दोस्त खजाना लेकर बाहर लौटते हैं और पूरी बर्फीली दुनिया में रोशनी और खुशी फैलने लगती है। पैडी हीरो बन जाता है। गुरु टुंडा और सब पेंगुइन उसे नायक मानते हैं। फ्लिपर और कोरा उसके साथ जश्न मनाते हैं। खजाना मिला, दोस्ती बची और एक नायक जन्मा। कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।